क्या कोविड काल वापस आ रहा है? दरअसल दोस्तों, कोरोना की तरह ही चीन का नया वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक 5 राज्यों में 8 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस मिले हैं। एक 3 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का HMPV पॉजिटिव मिला है। इससे पहले कर्नाटक से 2 केस सामने आए हैं। वहां पर एक 8 महीने का बच्चा और एक 3 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। इसके अलावा गुजरात में एक 2 महीने का बच्चा, तमिलनाडु में 2 बच्चे और पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा HMPV पॉजिटिव मिला है। यानी भारत में अब तक जितने केस मिले हैं उसने छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया है। दोस्तों, जिस तरह से 2 दिन में 8 मामले सामने आए हैं उसको देखकर डर सता रहा है कि कहीं कोविड काल वापस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, जब कोविड की एंट्री भारत में हुई थी तो कुछ इस तरह का ही माहौल था। ठंड का सीजन था और पहला केस केरल में मिला था। फिर धीरे धीरे पूरे देश में कोविड फैलने लगा था। HMPV वायरस के लक्षण भी कोविड के जैसे हैं। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। बताया जा रहा है कि इससे संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण भी वैसे दिखते हैं जैसे कोरोना के दिखते थे। जैसे कोरोना सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, वैसे ही HMPV भी फेफड़ों पर अटैक करता है। कोरोना की शुरुआत में खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत होती है। HMPV के शुरुआती लक्षण भी ऐसे ही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, वैसे HMPV भी संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से बढ़ रहा है और कोविड होने पर उसके लक्षण 3 से 5 दिन में पता चलता है। HMPV वायरस में भी यही है, यानी कोविड और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लक्षण मिलते जुलते हैं। बताया जा रहा है कि वायरस का असर अगर ज्यादा हो जाता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि चीन के नए वायरस में सबसे ज्यादा किसको खतरा है। इसमें सबसे पहले बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। इसके बाद बुजुर्गों को जिनकी इम्यूनिटी उम्र बढ़ने की वजह से कमजोर हो चुकी है। और तीसरा उनको खतरा है जिनका अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई दिक्कत या बीमारी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि HMPV वायरस के लिए ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही एंटीवायरल दवा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले से कोविड वायरस की वैक्सीन लग चुकी है उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने फ्लू का टीका या फिर कोविड वायरस की वैक्सीन ली है तो आपके शरीर में पहले से वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी है। हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है। चीन में पिछले साल भी इस बीमारी के फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इस वायरस का पता लगा था, जो चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां पर इसका प्रकोप इतना ज्यादा है कि कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और एक बार फिर से मास्क वाला दौर लौट आया है। बताया जा रहा है कि हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज हैं। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चों और बुजुर्गों को खासकर। हालांकि दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि भारत में इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। WHO की इस पर नजर है और इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मगर आप लोग भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जैसे इस मामले पर कुछ अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों चलते हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।